गोराना गांव के अंदर तीसरी बार मदद पहुंची। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम। गोराना गांव के सरपंच ने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहा, आओ देखते हैं वीडियो में। तो आज के युग के भगवान संत गुरु रामपाल जी महाराज के बारे में मैं कुछ कहूँ, इतने शब्द मेरे पास नहीं है, क्यों कि मैं तो एक छोटा इंसान हूँ, वो तो खुद भगवान है, वहाँ बैठे सब कुछ देख रहे हैं। और मेरा भी आपने बेरा है जिसा था, मैं दो डिब्बी से कटाई पी जाता सान सुतरे पैक भी मारिया करता। मैं तो गुरु जी का आशीर्वाद तो मन मेरा जीवन तो लिया सुधार भाई। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और सभी जीवात्माओं से एक अपील और करूंगा, भाई सच्चाई में हमको ये जीवन क्यों मिला है, इसके ऊपर गौर करें और नशे विषय से दूर रहे। सभी ग्रामवासियों से, सभी श्रोताओं से हाथ जोड़ के अपील है, भाई रामपाल जी महाराज का अनुयायी बनना ना बनना, पहली बात तो हमें बनाए देंगे, हमें इसका योग्य हो जाओगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। हमें अनुयायी तब तक बने नहीं सकते जब हम इस शरीर को, इस जीवात्मा को गुरु जी के योग्य नहीं बना लेंगे। तो मैं यह कहना चाहूंगा सभी ग्रामवासियों से और सभी श्रोताओं से, भाई नशे विषय से दूर रहो और समाज के लिए अच्छे काम करो। गुरु जी ने मार्गदर्शन दिया है, गुरु जी के मार्गदर्शन में समाज के हित का काम करो। ये जीवन हमने समाज हित के लिए जीना चाहिए, यही उपदेश गुरु जी देवा है। और गुरु जी का न जो हमारा काम को सहायता करी है, इसके अलावा सैकड़ों कामों को शुरुआत पुराना तो हुई, उसके बाद सैकड़ों कामों को जो सहायता मिली है, उसके लिए गुरु जी के चरणों में 100 बार नमन है। और मैं तो चाहता हूँ भाई जिस दिन अप्रैल मई में हमारी गेहूं की कटाई हो ले, उस टाइम आश्रम में जाके पूरा गांव की तरफ से, पूरा पुराना की तरफ से नहीं, जितनी भी पंचायतों में सहायता गई है, सभी पंचायतों से, सभी गांव वासियों से अपील है मेरी, भाई हमें गुरु जी का 5वां महीना में मई में जिस टाइम धन्यवाद करने जाऊँ आश्रम में, तो कम से कम जिन गुरु जी के आशीर्वाद से हमारे खेता में गेहूं के दाने भेजेंगे, तो कम से कम 10 से 15 ट्राली गेहूं की दाने चाहिए, ताकि हमारा भी कुछ योगदान समाज हित में हो सके। गुरु जी समाज हित के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारा को 2 रुपया के दाने, 2 रुपये हमारी जेब से जाएंगे न, गुरु जी के माध्यम से समाज हित में लगे, तो इतना योगदान हमारा भी होना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर सभी गुरुजियों के अनुयायियों को और गुरुजियों को सत नमन करता हूं और पूरे गांव की तरफ से, पूरे ग्राम पंचायत की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। मैं तो ज्यादा तो नहीं करना, सिर्फ एक बात कहूँ, मैं तो जब तक जीऊंगा तब तक इस सहायता को याद रखूंगा। जो काम सरकारों ने करना चाहिए था वो सरकारों पर नहीं होया, वो काम गुरु जी ने करके दिखाया है। ये सरकार से भी बड़े हैं और अपना, मैं आज के युग में खुद भगवान है, मैं तो भगवान का ही दर्जा देता हूँ गुरु जियों को। सभी प्रेमियों को सत साहिब और आगे की कार्रवाई आप जानिए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। इस दिन भी गांव में सरपंच साहब ने मांग करी, 3 घंटे में सामान आया। कोई किसी सरकार ने, जिला परिषद ने, किसी सरकार ने ऐसा नहीं दिया, 3 घंटे में सामान दे दिया। हम तो पूरी टीम के और हमारे गांव के सुनील और अनिल गांव का सहयोग कर रहे हैं, पूरी टीम का सहयोग करते हैं। हम 4-5 मिनट के पानी निकालने के लिए भी, पानी पीने के लिए भी दिए। हम संत रामपाल महाराज के आभार करते हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। पहली बार मदद दी, हम कम से कम 20-25 आदमी थे जी, हमने तो एक आदत कम ले ली।
लेकिन उससे भी ज्यादा मैं तो ये कहा था हमारे सरपंच बाहर सरपंच साहब ने काम देंगे, लेकिन जितना दिया अली सरपंच साहब ने कहा उससे भी ज्यादा देंगे। बाहर मतलब मांगने के लिए जो मांगे था उससे भी ज्यादा दिया। कमेटी ने संत रामपाल महाराज ने इतना दिया पुराना गाँव में, वो लोग लोग के पानी के लिए गए, उसकी बार बार पानी पीने के लिए लगाए गए। धन्यवाद। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सबसे पहले तो मैं गुरु जी को प्रणाम करता हूँ और पूरी टीम का गांव पुराना में के पंचायत प्रांगण में बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। रही बात जो ये पानी तारण का, अनिल सुनील अपना मकान बनाया है गांव में, उस पर मेरे घर फोन आया, भाई देवांगे सरपंच साहब और 5-7 आदमी जाए, मैं पहुंचा नहीं पाया। फिर करसन पोला का मेंबर का सरपंच साहब का फोन आएगा और ऑफिस में सरपंच वाला नुगले संगत अपन महाराज जी के आदेश पर सामान देना था। वो संकोच था सबका, भाई इतने मांग लिया इतने दे दिया, बल्कि मैंने न्यू भी कहा था माजी सामान दे दो फिर वापिस ले जियो। जो महाराज जी की थी मैंने बोला भाई वापिस नहीं होगा, दे दिया, दो दे दिया। बोले ये 50 किले मांगने के बाद 50 के कोई नहीं गाँव मांगने लगे और देनी है, अगले तैयार है महाराज जी पूरी टीम में। 100 किले मांग ले, फिर वो 16,500 80 किले का लगभग पाइप आए थे। फिर 5-6 मोटर आई थी और नलकिया का सामान आया था। गांव तो शुरुआत हुई थी, सरपंच साहब ने डिमांड रखी थी या किसी का सपना में भी कौन दिया को सोच जाए, और सरपंच साहब ने भी कही मैं कही थी चाबी देना, और ये सुरली राम ने काम समारा राम किसी के मैं को महाराज में भगवान पढ़ के और माता काम कर आस पास कह दिएगा समाधान हो जाएगा, यूं बीतेगी थोड़े बहुत रवे भी। और जो सरपंच साहब ने कहा है नहीं महाराज जी का डेरा चलू होगा अपना बरवाड़ा है, ना अपना भी फर्ज बना है। इंसानियत धर्म है, असली इंसानियत के है, महाराज भी इंसानियत बना है, इंसानियत धर्म है, एक दूसरे का काम आना। असली इंसान यू है, यू दुख की घड़ी में काम आना। अपना भी फर्ज है, जो सामान महाराज जी ने अपना तक पहुँचाया है गाँव गुआंडा में जो भी है, एक एक चीज का सदुपयोग होना चाहिए, ना कि खराब। जो पाइपलाइन मिली है वो उड़े को दर्जे उड़े मोटर सेट हुए थे, पक्के ठीक हुए थे, कोटे हुए थे, खुद भी आपे कच्चा ला ले क्यों 10 साल लगभग तो अपने जाने की उम्मीद नहीं है डाउन। तो जब सुबह डाउन जाओगा जैसे समाधान होगा। जो भी सामान मिल रहा है मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है गांव राम का गुआंडा दे एक एक सामान सदुपयोग में करे। और मैं गुरु जियों का और पूरी टीम का और मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना भगवान से यहाँ करूँ जेल से जल्द रिहाई मिले। और पूरी टीम का बार बार धन्यवाद करता हूँ। गांव की तरफ से पूरी गांव की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। एक भाई धर्मवीर ने जो बात कही वह मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं, और इस बात की साक्षी आज हमारा गुरु जी टीम बैठी है। जो भी समान हमने गुरु जी के माध्यम से मिला है, जिला परिषद का माध्यम से मिला है, ब्लॉक समिति का माध्यम से मिला है, पंचायत का माध्यम से मिला है। आज सारा काम के बीच में मैं यह बात क्लियर करना चाहूँ। देखो भाई हाथ जोड़ के पीले सारा काम था, कोई भी अपना व्यक्तिगत लालच तो दिखाइयो ना। जड़े भी पॉइंट बना है, यो सारा सामान जड़े मेन पॉइंट बना पर हमारा काम का पानी की निकासी आड़े तो होगी। 15 आदमियों की तीनों पकड़ा कमेटी बना के और ये लाइन परमानेंट दबाई देगी। इसमें तो कोई सामान नहीं उठाया जाएगा, ना कोई गुरुजिया का उठाया जाएगा, ना जिला परिषद का उठाया जाएगा, ना ब्लॉक समिति का उठाया जाएगा, ना पंचायत का उठाया जाएगा। मेरी सोच यह है 2 लाइन हमें टाटा रोड पर, 2 लाइन ढाटी रोड पर, 2 लाइन बरवाड़ा रोड पर, 2 लाइन डाढ़ी रोड पर और 4 लाइन PHC में।
आड़े जड़ा अपना काम डूबा है, हॉस्पिटल डूबा है, स्कूल डूबा है। इस सोच का समर्थन करके ना गांव राम मेरे गला लागो, जो लाइन धान की कटाई के बाद बिजेगी वह धान की कटाई के बाद भी दाब देंगे, जो लाइन गेहूं की कटाई के बाद दबेंगी गेहूं की कटाई के बाद दाब देंगे। मेरी फिर भी अगर मेरी सोच में किसी भाई ने फर्क ला कर तीनों बगड़ाई 5-5 आदमी 15 आदमी कमेटी बनाओ, जो कमेटी सुझाव देगी उस कमेटी के हिसाब से वो पाइपलाइन दबाई देगी, सामान कोई उल्टा नहीं दिया जाएगा। सच साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सर साहिब, सबसे पहले मैं भगवान जी को और उनके भक्तों को नमस्कार करता हूँ। आपके चरणों में मेरा और मेरे गांव की तरफ से नमस्कार, जो आप यहाँ पर आ रहे हैं। गुरु जी से तो भगवान जी मानना है जी, हम जो मन की बात यहाँ बैठे बैठे सुन लेते हैं हमारी। जैसे पहली बार आए तो उस दिन 1-2 घंटा में इतनी सहायता कर दी गुरु जी ने, भगवान जी ने इतनी सहायता कर दी कि मैं उसके बारे में क्या बताएं आपको। कम से कम 500 से 600 घर गाँव में जो डूबने से बच गए हैं, और कम से कम ये बताओ कि 1700 से 1800 एकड़ में गेहूं की बुआई हो सकती है जी हमारी सामान से। सारा सामान का सदुपयोग हो रहा है गांव में, ऐसी कोई बात नहीं है कि हक भी है ये कि हम सदुपयोग करें। जो गुरु जी की टीम में देखो संत तो सारे संतों है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।